डीएसए इन जावास्क्रिप्ट सीरीज में हमने सेकंड डे पे इस एनाग्राम क्वेश्चन सोल्व किया था। उसका लेवल था इजी और आज हम एनाग्राम रिलेटेड ही क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, बट उसका लेवल होगा मीडियम। एक और बात, ये क्वेश्चन अमेजोन के इंटरव्यूज में भी पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन में है क्या। हमें एक इनपुट में मिलेगा एरे ऑफ स्ट्रिंग्स एंड हमें उन स्ट्रिंग्स को इस तरीके से ग्रुप करना है कि एक सब लिस्ट में हमारे सभी एनाग्राम्स होने चाहिए। तो ये हमारा एक नेक्स्ट वर्जन है इस एनाग्राम क्वेश्चन का। देखते हैं एग्जाम्पल में हमें क्या मिला है। इनपुट स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से होगी जिसके अंदर एक्ट, पोर्ट्स, टॉप्स, कैट ये सब स्ट्रिंग है। अब आप देख सकते हैं एक्ट और कैट ये दोनों ही एनाग्राम है, पोर्ट्स और टॉप्स ये दोनों ही एनाग्राम है। तो हमें इनको सब लिस्ट बना के ग्रुप करना है। फॉर एग्जाम्पल हैट किसी का भी एनाग्राम नहीं है तो एक सब लिस्ट में अकेला हैट है। एक्ट और कैट दो आपस में एनाग्राम है तो इन दोनों को एक अलग से सब लिस्ट में बना लिया। स्टॉप, पोर्ट्स और टॉप्स आपस में एनाग्राम्स हैं तो इनका एक और ग्रुप बना दिया और आउटपुट में हमने इन सभी सब लिस्ट को ग्रुप करके रिटर्न कर दिया एरे ऑफ एरेज। सॉल्यूशन कोड करने से पहले इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हम क्या थिंकिंग लेके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं एक्ट एंड कैट, ठीक है, हम इनको ग्रुप करना चाहते हैं। तो इसको ग्रुप करने के लिए हमें कोई एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं डिफाइन कर देता हूँ कॉन्स्ट var1 और उसमें मैं एक एरे डिफाइन करता हूँ और जैसे ही मुझे एनाग्राम मिलते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और स्ट्रिंग है टॉप्स, और जब मैं इस पे आइटरेट करूँगा तो मुझे मिल रहा है एक्ट एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसका एनाग्राम हमारे पास कैट है। तो मुझे पता है कि मैं एक्ट को var1 में डाल रहा हूँ। जब हम इस लिस्ट पे आइटरेट करते हुए कैट पे पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक्ट का ही एनाग्राम है और अगर हमें ये पता हो कि वो var1 में ही जाएगा तो हम डायरेक्टली इसको पुश कर देंगे var1 में एज ए कैट, ठीक है। अब जब आइट्रेशन में टॉप्स के ऊपर हमारे पास गया तो हमें पता है कि ये var1 का तो एनाग्राम नहीं है, जो var1 में लिस्ट है उनका तो एनाग्राम नहीं है। तो इसके लिए हम एक और वेरिएबल बनाएंगे और इसको उसमें पुश कर देंगे, राइट। तो ये हमारा बिहाइंड द सीन थिंकिंग रहने वाली है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब यहाँ पर चैलेंज ये है कि कैसे पता करें कि var1 कंटेन करता है एक्ट को, कैट को, var2 कंटेन करता है टॉप्स को, है ना। हम कोड तो हम तो देख के डिसाइड कर सकते हैं बट कोड तो देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि var1 में हमारा एक्ट और कैट जाएगा। या तो हम var1 को वापस से आइटरेट करें और इस चेक करें कि जो गिवन हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है आइटरेट करने के बाद वो इनका एनाग्राम है, वापस से चेक करें, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम var1 को कुछ ऐसी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं जो सभी एनाग्राम्स में प्रेजेंट हो। तो सभी एनाग्राम्स में क्या प्रेजेंट है, उनके कैरेक्टर्स। अगर हम कैरेक्टर्स को सॉर्ट कर दें, सॉर्ट करने के बाद एक्ट का क्या आएगा, ACT, राइट। अगर मैं कैट को सॉर्ट करूं कैरेक्टर वाइज तो क्या आएगा, ACT। अगर इसी तरीके से और कुछ भी होता लाइक टेक, अगर मैं इसके कैरेक्टर्स को सॉर्ट करूं तब क्या आएगा, ACT। तो हर बार हर स्ट्रिंग का जो सॉर्टिंग है वो हमें एक कॉमन स्ट्रिंग देती है। तो क्यों ना हम var1 की जगह एक्ट को यूज करें, ठीक है। अभी हमें पता है कि जब हम इसको सॉर्ट करेंगे और उसकी वैल्यू ACT आने वाली है तो हमें ACT वेरिएबल का जो एरे है उसमें पुश करना है डायरेक्टली, हमें ये पता चल जाएगा। सेम टॉप्स के लिए अगर हम चेक करें इसका सॉर्ट करने के बाद क्या आएगा, तो इसका आएगा OPST, राइट। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए की, एज ए वेरिएबल। अब मान लो पोर्ट्स की मैं बात करता हूँ,
जब पोर्ट्स को सॉर्ट करूँगा तो मुझे पता है कि उसका भी OPST आने वाला है, तो मैं पोर्ट्स को उठा के OPST के एरे में पुश कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं एक मैपिंग रख सकता हूँ जिसकी वजह से मैं एनाग्राम्स को ग्रुप कर सकता हूँ और फाइनली मैं इन सभी को आपस में एक एरे में डाल के रिटर्न कर सकता हूँ। चलिए देखते हैं इसको कोड कैसे करते हैं। तो हमारे पास ये कुछ कोड मैंने लिखा है जिसमें मैं हैश मैप यूज़ करूँगा। अब हैश मैप क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैं हर बार वेरिएबल नहीं बनाने वाला, मैं जस्ट एक हैश मैप को यूज़ करूँगा, एक जो कि एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट में, और उसकी कीज़ में मैं सॉर्टेड स्ट्रिंग को रखूँगा जो कि हमारी कॉमन नेम होगी। ठीक है, मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग एरेज के ऊपर मैप लगाऊंगा, हमें स्ट्रिंग मिलेगी हर आइट्रेशन में। स्ट्रिंग को स्प्लिट करूँगा, सॉर्ट करूँगा, ज्वाइन करूँगा, तो इससे हमारा ACT आ जाएगा। ठीक है, अब ACT को उठा के मैं मैप ऑब्जेक्ट की कीज़ में स्टोर कर दूंगा। स्क्वायर ब्रैकेट में डाला है तो मतलब मैं उसकी की बना रहा हूँ ACT को। फिर उसमें पुश कर रहा हूँ मैं स्ट्रिंग अगर वहाँ पर पहले से एक एरे प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ACT के अगेंस्ट ऑलरेडी एक एरे है तो हम डायरेक्टली उसको पुश कर देंगे। अगर हमारे पास ऐसा नहीं है कि मैप ऑब्जेक्ट में वो सॉर्टेड स्ट्रिंग प्रेजेंट ही नहीं है तो हम एक नया एरे क्रिएट करेंगे और उसके अंदर वो स्ट्रिंग डाल देंगे। तो बेसिकली हम इसमें इस मैप में क्या कर रहे हैं, हम इस मैप ऑब्जेक्ट को फिल कर रहे हैं। अब इस मैप ऑब्जेक्ट की जो कीज़ हैं वो तो सारे सॉर्टेड स्ट्रिंग्स हैं, बट उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो सारे ग्रुप एनाग्राम्स हैं। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ एक मेथड होता है जावास्क्रिप्ट में जिसके थ्रू हम सिर्फ वैल्यूज़ का एरे फाइंड आउट कर सकते हैं और हमें सिर्फ इसको रेफरेंस देना होता है मैप ऑब्जेक्ट का। तो मैप ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ सारी निकाल लेगा और एक एरे बना के हमें रिटर्न कर देगा। सिंपली हमें वो रिटर्न करना है। तो इससे हमारे ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम कैलकुलेट करें तो वो क्या होगी, क्योंकि हम यहाँ पर स्प्लिट करके सॉर्ट कर रहे हैं किसी स्ट्रिंग को। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो k है। जावास्क्रिप्ट में सॉर्ट मेथड हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है वो देता है बिग ऑफ k log k। इधर हम k लेके चल रहे हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि हम मैप कर रहे हैं एरे ऑफ स्ट्रिंग के ऊपर। एरे की जो लेंथ है वो है n, तो हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है बिग ऑफ n स्टार k log k। हम इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम कोड को थोड़ा और ऑप्टिमाइज करें। हमारे पास एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है जिसकी लेंथ n रहने वाली है, तो n तो हमारा आएगा ही आएगा, बट हमें k log k को हम कम कर सकते हैं। मीन्स सॉर्टेड स्ट्रिंग की जगह हम कुछ और स्ट्रिंग यूज़ करें जिसकी वजह से ये क्वेश्चन k log k की जगह हमारा कन्वर्ट हो जाए n स्टार k में, तो हमारा एक ऑप्टिमाइज कोड निकल के आएगा। चलिए मेथड 2 में चेक करते हैं कि ये ऑप्टिमाइज कोड हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये वाला कोड है हमारा हैश मैप के थ्रू ही किया है हमने, बट थोड़ा सा ऑप्टिमाइज्ड है। ऑप्टिमाइज्ड क्यों है, क्योंकि हमने लास्ट सॉल्यूशन में सॉर्टेड स्ट्रिंग यूज़ की थी एज ए की। यहाँ पर हम सॉर्टेड स्ट्रिंग यूज़ ना करके हम एक काउंट स्ट्रिंग बनाएंगे जो कि क्या होगा, एक एरे होगा। ठीक है, और एरे में हम कैरेक्टर वाइज फिल कर देंगे। अब इसको तुम ऐसे मान सकते हो कि हमारे पास 26 एलिमेंट्स का एरे है जो कि 0,0,0,0 ऐसे फिल है टिल 26 कैरेक्टर कंप्लीट नहीं होते। अब 26 क्यों लिया है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि ये स्ट्रिंग्स हमारी सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होंगी, अल्फ़ाबेट्स के अलावा कुछ नहीं होंगी, तो अल्फ़ाबेट्स हमारी 26 होती हैं। तो इस तरीके से हम एक एरे लेके चल रहे हैं काउंट नाम का। अब हम स्ट्रिंग के ऊपर आइट्रेट कर रहे हैं और कैरेक्टर को निकाल रहे हैं। कैरेक्टर कोड को हम यूज़ करके इसमें फिल करेंगे। कैट के केस में देखते हैं। सबसे पहले हमारा सी कैरेक्टर आएगा। सी के लिए हमारा जब ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो काउंट ऑफ ये जो अंदर का इंडेक्स है वो आएगा 3। तो काउंट ऑफ 3 पे हम प्लस प्लस कर रहे हैं, मीन्स 0 1 2, इस पे हम प्लस प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, सेम ए के लिए यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर टी के लिए बीच में कहीं पे 1 आएगा और बाकी सारे हमारे 0 0 रहेंगे टिल 26। अब हम काउंट को ज्वाइन करेंगे यूजिंग हैश। इससे हमारा क्या होगा, जो हमारी स्ट्रिंग है 1 हैश 0 हैश 1 हैश कुछ इस तरीके से जाएगी। अभी कैट और एक्ट के केस में मैं चेक करूं, कैरेक्टर सेम है तो ये हमारी दोनों के लिए सेम स्ट्रिंग बनेगी। अब इसको हम
एज ए की ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ सॉर्टेड स्ट्रिंग। जब हम इसको की लेंगे तो क्योंकि हमने एस के ऊपर आइट्रेट किया एक बार, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ के। क्योंकि हम एरे के ऊपर आइट्रेट कर रहे हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन। एंड कलेक्टिवली हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो आएगी बिग ऑफ एन स्टार के। तो ये हमारा थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कोड है यूजिंग हैश मैप। आशा करता हूँ कि आपको ये कोड समझ में आया होगा। डीएसए इन जावास्क्रिप्ट सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग।